जय नमोस्तु तत्तुम च नन्दयानन्दिमौ चेयनिनन्द सहाौ परमितत्पदिविन्दिपौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरुवेशि गुपतिरुई गुपति ज्ञानि सहकार तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर हम हरत तीर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञानी परलोय देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्मतत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारधं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनित्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहर्ष में शुद्धात्मे देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जैनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिनदेशना की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जैनेन्द्र भगवान का अमृतमय शुद्ध उपदेश, जिन भगवान की वाणी में आया हुआ अपना अनंत चतुष्टय में ध्रुव स्वभाव। भैया क्या क्या कह के आए पूर्व गाथा में? पहले एक अपनी दृष्टि को उस सत्य पे लेके जाएं, जिस सत्य के अनुभव के बाद ही आप इस गाथा को पी पाओगे। क्योंकि पूर्व की गाथा में क्या आचार्य देव तत्वार्थ सार्धम तम दर्शनेत्वम, मैं तुम्हें तत्वार्थ की प्रयोजनभूत अर्थ की साधना को बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो उन्होंने पहले बताया ना कि भाई कैसी तत्वार्थ की साधना, कैसा है तत्व का स्वरूप, कैसी तत्व की सत्ता। तो उन्होंने बताया शुद्ध सम्यक्तमयी है, कर्ममल से मुक्त है, शुद्ध सम्यक्तमय है, ज्ञान गुण से सुशोभित है और शुद्धता में चरण करने रूप है। ये प्रतीति में रखना पड़ेगा। ये पूरा शुद्ध सम्यक्तमय है, कर्मों से रहित है, शाश्वत ज्ञान स्वरूप है और शुद्धता में चरण करने रूप है। और ऐसी सत्ता, ऐसी शाश्वत शुद्ध सत्ता, ऐसा जो शाश्वत ध्रुव स्वभाव है, उसको नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम, उसको नित्य जो प्रणाम है, अर्थात उसका जो वेदन है, उस स्वभाव का, उस शुद्धता का जो वेदन है, जो शुद्धात्मा की जो स्वानुभूति है, जो श्रद्धान है, वो ही नित्य जो नमस्कार है, अभिवादन है, वो ही मात्र तत्वार्थ की साधना है बस। इसके अलावा तो सब इंद्रिय व्यापार है। इसके अलावा तो सब मन को समझाना है, अर्थात मन को बदलना है, संस्कारों को बदलना है, संयोग जुटाना है, साधन संसाधन जुटाना है। मूल साधना तो नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्व, अपने नित्य शुद्धात्म स्वभाव को अभिवादन करना है। मूल भाई गुरुदेव ने 4 बातें स्पष्ट कही। तत्वार्थ की साधना, प्रयोजनभूत अर्थ को देखने की दृष्टि बताई उन्होंने। वो शुद्ध सम्यक्तमय है, वह अनंत गुणों से शुद्ध है, शुद्धता में चरण करने वाला ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है। और वह शुद्धता में चरण करने वाला ज्ञान अपनी नित्य शुद्धात्म सत्ता को ही प्रणाम कर रहा है। वह अपने शुद्धात्म स्वभाव में ही निमग्न है, वह अपने शुद्धात्म स्वभाव के वेदन में ही बिल्कुल निमग्न है। अब आचार्य देव कह रहा है, यदि ऐसे तत्व के अर्थ को तुम जान गए हो, तत्व के अर्थ को जानने की बात है ना, कि वो शुद्ध सम्यक्तमय है, निर्विकल्प आनंद में, शुद्ध चेतना में है और शुद्धता से अपने शुद्ध गुण में चरण करने वाला है, अर्थात जिसका आचरण ही शुद्ध है। ऐसा शुद्ध ज्ञान में स्वभाव, ज्ञान को भी शुद्ध स्वीकार किया,
सम्यक दर्शन से स्वाभाविक सत्ता को अर्थात कर्ममल से रहित अपने सम्यक्त को भी शुद्ध स्वीकार किया, और वह शुद्धात्म परिपूर्ण शुद्ध चेतना ही अपना निर्विकल्प अनुभव ही अपना अनुभव है। ऐसे अनुभव को भी स्वीकार कराया उन्होंने। श्रद्धा से चर्चा कर रहा है। श्रद्धा की अपेक्षा से अभ्याली हर जीव को मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। तो जो जीव श्रद्धा लेके बैठा है, आत्मा की स्वभाव की शुद्धात्म स्वभाव की जो श्रद्धा लेके बैठा है, उस जीव के अंतर हृदय में स्वीकारता रूप शुद्ध सम्यक ही अपना स्वभाव जानने में आए, कर्मल से रहित। शुद्ध ज्ञान का आचरण ज्ञान में ही पहचानने में आए, शुद्ध ज्ञान की ज्ञान में रमणता ही उसे अपना आचरण जानने में आए, और वह शुद्ध ज्ञान में आचरण मेरा शुद्ध आत्म स्वभाव ही है। नित्य उसमें नमस्कार करना, उसकी निर्विकल्प अनुभूति में निमग्न रहना ही मेरी साधना है। इसी तत्वार्थ की साधना का मार्ग ज्ञानी जीव के ज्ञान में आए। भाई उससे क्या होगा? यदि ऐसी तत्वार्थ की साधना का ज्ञान यदि ज्ञानी जीव के ज्ञान में आएगा, तो देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, जे सत्य तत्वम षड्रव्युक्तम। ये जो 7 तत्व हैं, बहुत गहरी बात आ जाएगी, बहुत अच्छे से पकड़ो। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, जे सत्य तत्वम, ये जो 7 तत्व हैं, कौन से भैया? सबको याद है, जीव अजीव आशा बन सर्वन निजरा मोक्ष। जे सत्य तत्वम षड्रव्युक्तम, ये जो 6 द्रव्य हैं वो भी सबको याद हैं, ये जीव अजीव धर्म आकाश काल, ये सब भैया जीव, भाई ये भी मालूम हमें, जीव पुद्गल धर्माधर्म आकाश काल आदि भाई 6 द्रव्य मालूम है। ठीक है भैया, मालूम है ना। तो वो कह रहे हैं जे सत्य तत्वम षड्रव्युक्तम, 6-7 तत्व में षड्रव्युक्तम, इन 6 जो द्रव्य कहाँ हैं, इनमें युक्त कौन भैया? पदार्थ। जो 9 पदार्थ कहाँ हैं? इन 9 पदार्थों में काया, ये जो पंच अस्थि काय कहाँ हैं? इन पंच अस्थि काय में एकमात्र गुण चैतन्यतम, एकमात्र तुम्हारा चैतन्यमय गुण ही प्रकाशित हो रहा है बस। देखो कितनी बड़ी बात कह दी, कितना अंतर गहरे में ले गए, कितनी अंतर शुद्ध चेतना में ले गए, कितनी अंतर गहरी साधना में ले गए कि भगवान है भव्य आत्मा, 7 तत्व, 6 द्रव्य, पंच अस्तिकाय और ये 9 पदार्थ आदि जो संयोग दिख रहे हैं, इन सब में एकमात्र प्रयोजन भूत यदि कोई है तो वो है गुण चैतन्यतम, इनमें वर्तने वाला अपना चैतन्यमय गुण। कितनी विराट बात है, कितनी विराट सत्ता है, कितना विराट अपना स्वरूप है। और इस गाथा को सिद्ध करना चाहो तो आपको सिर्फ ज्ञान समुच्चय सार जी से हो सकती है। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज ने स्पष्ट वहाँ 7 तत्व दृष्टि, ज्ञानी की साधक की दृष्टि के प्रयोजन से कहा है। वहाँ उन्होंने 6 द्रव्य ज्ञानी साधक की साधना अपेक्षा से कहा है, ज्ञान की साधना की अपेक्षा से कहा है। उन्होंने वहाँ क्या बोलते हैं, 9 पदार्थ ज्ञानी साधक के अपने यानी कि जो उसका ज्ञान का साधन है, जो उसके ज्ञान में उसकी साधना उस अपेक्षा से कहा है। उन्होंने वहाँ पंचस्थी काय को तप से कहा है, वहाँ चारित्र से कहा है, उन्होंने द्रव्य को चारित्र से कहा है, पदार्थ को उन्होंने ज्ञान से कहा है, और पंचस्थी काय को उन्होंने तप से कहा है। यहाँ वहाँ उन्होंने कुंजी रूप में दी ही ये गाथा, विस्तार उन्होंने वहाँ कहा है। लेकिन इस कुंजी रूप में जो गाथा दी है, कुंजी रूप में ये जो गाथा दी है, इस कुंजी रूप गाथा में आचार्य तारण तरण देव स्पष्ट कह रहा है कि इन सब में गुण चैतन्यत्वम, तुम पहले अपने चैतन्यमय गुण की पहचान करो। देखो ऊपर वाली गाथा याद करो, चैतन्यमय गुण कैसे? शुद्ध सम्यक से शोभित। चैतन्यमय गुण कैसे? ज्ञानमय गुणों में आचरण करने वाले अपने शुद्ध सम्यक्त में। चैतन्यमय गुण कैसे? शुद्धता में चरण करने वाले अपने आत्म गुण में, शुद्धात्मा में, आनंद में, जो निर्विकल्प स्वानुभूति में है, उस आत्मा के चैतन्यत्वम, उस चैतन्यता की यहाँ अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि इन 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, पंचस्तिका, इन पूरे 27 तत्वों में यदि कोई मूल आधार शिला है तो वो तुम्हारा गुण चैतन्यमय, तुम्हारा चैतन्यमय जो गुण है, जो तुम्हारी चैतन्य में प्रकाशमान सत्ता है, बस वो ही एकमात्र आधारभूत है, एकमात्र
वह सत्ता ही आधारभूत है। मात्र मात्र कह रहा हूं, मात्र सिर्फ एकमात्र वह सत्ता ही जो अपनी अनंत चेतन में स्वरूप है ना, अब सिर्फ अपनी वह सत्ता ही प्रयोजनभूत है। क्या ऐसी चेतन में सत्ता आपकी दृष्टि में आती है? यदि गुरु महाराज से पूछो कि धर्म क्या है तो बोलेंगे चेतना लक्षण धम्मो। उनसे पूछो अधर्म क्या है तो वो कहेंगे भाई अधर्म अपने स्वभाव में स्थित होना है। क्यों? क्योंकि अधर्म द्रव्य स्थिर होने में सपोर्ट करता है, ये व्यवहार का कथन है। लेकिन आत्मा की दृष्टि से देखेंगे वो कहेंगे अधर्म है, वो कहेंगे अधर्म मतलब स्वभाव को देखेंगे, अधर्म स्वभाव को, अर्थात अधर्म का जो द्रव्य उसके स्वभाव को देखेंगे वो क्या है, वो तो अपने में स्थिर है ना, ऐसे उन्हें अपनी आत्म स्थिरता दिखेगी। क्यों भैया ऐसा क्यों? उनकी दृष्टि में ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें इन सब में अपनी गुण चैतन्यत्व, अपना चैतन्यता नजर आ रही है ना। अच्छा, उन्हें आश्रम में क्या दिखेगा? उन्हें आश्रम में दिखाई देगा कि संसार के कर्मों का जो आश्रय हो रहा है यही चतुर्गति के संसार का दुखों का कारण है। उन्हें यह आश्रय दुख का कारण जानने में आएगा। मन में क्या दिखाई देगा? ये बंध ही संसार की स्थिति का कारण है। ये ऐसा द्रव्यों का स्वभाव उन्हें अपने ज्ञान की आराधना के बल आधार पर दिखाई देगा। उन्हें अपने ज्ञान के आचरण के आधार पर दिखाई देगा। भैया ऐसा शुद्ध आचरण कैसे दिखाई देगा? उन्हें चारों तरफ अपना चेतन स्वभाव, अपनी अपनी आत्म स्वभाव का हित का मार्ग, अपनी अपनी सम्यक ज्ञान की साधना, उनको इतना गहरा, इतना सूक्ष्म ज्ञान कैसे दिखाई दे रहा है? तो उसकी कुंजी यहाँ है कि उन्होंने इन 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, इन पूरे 27 तत्वों में उन्होंने अपनी गुण में जो अनंत चेतना है उसको प्रकटा लिया है ना। इसलिए उन्हें चेतन ही चेतन नजर आएगा, इसलिए उन्हें तत्वार्थ की साधना ही नजर आएगी, इसलिए उन्हें तत्व ज्ञान ही दिखाई देगा। तत्व का ज्ञान, उन्हें तत्व ज्ञान ही वर्तेगा। आगे ज्ञान समुच्चय सारजी में जब इन गाथाओं को देखोगे ना तो इन 27 तत्वों की उन्होंने कम से कम 100 गाथाएं दी। 100 गाथाएं होंगी या थोड़ी 50, 80, 70 गाथाएं, 60-70 गाथाएं तो होंगी। भैया इतनी सारी गाथाएं, हाँ। और पूरी गाथाओं में बिल्कुल व्यवहार में कोई तत्व का वर्णन नहीं किया, व्यवहार में कोई धर्माधर्म का वर्णन नहीं किया, बाहर में किसी भी अन्य द्रव्य की चर्चा नहीं करी। उन्होंने एकमात्र जीव सत्ता की, जीव की साधना में, सम्यक ज्ञान की आराधना में जो जीव का स्वयं का दृष्टिकोण होता है, जीव की दृष्टि की पूर्ण साधना बताई है। तत्व में उन्होंने दृष्टि की साधना बताई है, उन्होंने क्या बोलते हैं, द्रव्य में चारित्र की बताई है, पदार्थ में ज्ञान की बताई है, और क्या बोलते हैं यहाँ काया में, अस्थिकाय में तप की साधना बताई। भैया ऐसा सूक्ष्म ज्ञान कैसे? ये साधना का रहस्य क्या है? इस साधना का रहस्य यहाँ इस मालारोहण जी में ये है कि उन्होंने अपने गुण चैतन्यत्व, उन्होंने अपने आप के चैतन्य होने का अनुभव प्राप्त कर लिया। उन्होंने यहाँ अपने चैतन्य होने की जो सुरत थी, जो प्रतीति थी, वो उत्पन्न कर ली। अपने चैतन्य होने की जो प्रतीति आ गई, अपने चैतन्य होने का जो भान उनके अंदर में आ गया। इन 27 तत्वों में जो अपनी चेतना है, जो जान रहा है, जो देख रहा है, वह ज्ञायक स्वरूप जब उन्हें श्रेष्ठ हो गया, वह ज्ञायक अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप जब उन्हें श्रेष्ठ हो गया, जब वे उन्हें परम इष्ट हो गया, तो भैया ऐसा ज्ञायक स्वरूप, ऐसा परमानंद में स्वरूप जब उनके लिए श्रेष्ठ हो गया, इष्ट हो गया, परम उपादेय हो गया, तो ऐसे गुरु महाराज को, ऐसे आचार्य भगवंत को, उनको अपना अनंत गुण, जो अनंत चैतन्य में प्रकाशित गुण है, बस वही दृष्टिगोचर होने लगा। अब देखो, जब ज्ञानी को जब अपना चैतन्य में गुण प्रकाशित होता है तो क्या होता है? चैतन्य में गुण प्रकाशित होने से उसके अंतर का आत्म जागरण होता है। आत्म जागरण होने से फिर वह अपने प्रयोजनभूत सत्ता को ही देखता है ना, वह अपने आत्म प्रयोजनभूत सत्ता को देखता है। वो ये थोड़ा याद करता है कि धर्म द्रव्य क्या है, काल द्रव्य क्या है, आकाश, वो परिभाषाओं को थोड़ी पढ़ता। वह तो वस्तु स्वरूप में इन सबको जानता है। उन्हें उसके नजरों में तो ये सारा वस्तु स्वरूप है कि धर्म द्रव्य क्या है, अधर्म द्रव्य क्या है, काल द्रव्य क्या है। अब वो इनका विचार करके इनकी चर्चा थोड़ी करता रहता, फिर वे तो अपने अनंत ज्ञान में स्वभाव की साधना करता है, और अपने अनंत ज्ञान में स्वभाव की साधना में जैसा उसे तत्वों का स्वरूप जानने में आता है वैसा तत्वों के स्वरूप को कहता है। अर्थात वह यदि आश्रव तत्व को कहेगा
तो वो संसार से विरक्ति की बात करेगा, वो आश्रय तत्व की परिभाषा के लिए नहीं सुनाएगा, वो आश्रय तत्व को जानकारी मात्र नहीं बताएगा, उसे आश्रय तत्व विरक्ति का कारण जानने में आएगा। अपन आश्रय तत्व कहते तो ये आश्रय हो रहा है, कर्मों का आश्रय हो रहा है, कर्म बन रहा है, कर्म जानने में आ रहे हैं, भैया इस कारण ही तो आश्रय संबंधी भूल हो रही है, इस कारण तो अनादिकाल संसार में भटक रहा है। ऐसी लंबी चौड़ी परिभाषाएं नहीं है, परिभाषाएं नहीं है, महाप्रयोग है। उनका ज्ञान प्रयोग करेगा उस सत्य का, ये वास्तव में संसार में राग आदि भाव में इनमें एकत्र करना यह आश्रय का कारण है, और ज्ञानी साधक का तत्काल कार्य है कि वो इस आश्रय भाव का त्याग करे, तत्काल परित्याग होगा। भैया पुद्गल को जानेंगे तो वो पुद्गल संबंधी भूल नजर आएगी। देखो पुद्गल द्रव्य तो स्वतंत्र है, ये जीव अजीब रूप इस पुद्गल में एकत्र करके ही उन्होंने सीधा अजीब ही लिखा है, जिस पुद्गल में एकत्र करके ही ये अजीब रूप अपने आप को महसूस करके इन इंद्रिय रूप अपने आप को जान के ही संसार में परिभ्रमण कर रहा है। ये जीव की भूल है। और यदि जीव अजीवत्व से, इस अजीव की दशा से अपना एक में एक पना तोड़ दे और देख ले कि मैं निरंकार चेतन स्वरूप हूँ, न आदु न बिंदु न आकारम न उत्पत्ति न किपत्ति, भैया मैं तो ऐसा शाश्वत शुद्ध चेतन में स्वरूप हूँ, ज्ञान विज्ञान में चेतन सत्ता हूँ, अतीन्द्रिय आनंद में ध्रुव प्रकाशवान सत्ता हूँ, मेरा चैतन्य में स्वभाव तो, मेरी शाश्वत सत्ता तो मेरा अतीन्द्रिय आनंद में स्वरूप है, मेरा अतीन्द्रिय वरत्व आनंद में स्वरूप है। यदि ऐसे गुण चैतन्यत्म, यदि ऐसे चैतन्य गुण का प्रकाश आपकी दृष्टि में अब इस समय हो जाए, ऐसी चेतन में सत्ता इन सब 27 तत्वों में आपको श्रेष्ठ दिखने लगे, तो आपके अंतर में भी वह अंतर ज्ञान का विवेक जागृत होगा, वह अंतर ज्ञान की सूक्ष्म दृष्टि जागृत होगी, जिस सूक्ष्म दृष्टि में आपको ये जगत के अन्य द्रव्य का पर का परिणमन नहीं दिखाई देगा, फिर आपको अपने अंतर में अपने अंतर ज्ञान की साधना दिखाई देगी, क्योंकि वहां पर की रुचि खत्म है ना। देखो बहुत अच्छा मूल रहस्य, बहुत अच्छी बात सुनो भाई, पर का निर्णय क्यों नहीं होगा, पर के प्रति भाव क्यों नहीं आएंगे, पर के प्रति आकर्षण क्यों नहीं होगा, ये 27 तत्वों कहने समझाने इनके बौद्धिक क्षयपशम के भाव क्यों नहीं आएंगे भैया, वहाँ भाव इसलिए नहीं आएंगे बौद्धिक क्षयपशम के, क्योंकि वहाँ पर का लक्ष्य खत्म है ना, पर को जानने की रुचि खत्म है ना, तो वहाँ यदि ये तत्व भी दिखाई देंगे तो इनमें अपना प्रयोजन दिखाई देगा। इसी को कहते हैं अभिप्राय की शुद्धि। और जब हम अभिप्राय की शुद्धि की इतनी चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद भी ये बात बहुत कम किसी बिरले जीव को छू रही होगी। कोई बिरला जीव जान पा रहा होगा क्या कह रहा है, कोई बिरला जीव समझ पा रहा होगा क्या कह रहा है कि अभिप्राय की शुद्धि क्या है, क्या क्या अतिशय है इसका, क्या अतिशय है इसका, क्या अनंत महिमा है इस अभिप्राय की शुद्धि की। यदि एक बार अंतर आत्मा से, अंतर हृदय से यदि अभिप्राय की निर्मलता हो जाए, जीव को यदि अपने शुद्ध अभिप्राय की निर्मलता हो जाए, जीव यदि अपने शुद्ध अभिप्राय को पहचान ले, तो उसको क्या अतिशय होता है, कितना 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 अद्भुत, कितना अतीन्द्रिय आनंद, कितना अभूतपूर्व, कितनी अंतर रोमांच की दशा बनती है। ये बात कोई विरला जीव जान सकता है कि अभिप्राय की विशुद्धि है कितनी महत्वपूर्ण, या अभिप्राय की विशुद्धि है कितनी श्रेष्ठ। कोई बहुत बिरला जीव जान सकता है कितना कितना विराट सत्य है, कितनी विराट सत्ता है, कितना विराट अपना आत्मा का चेतन में स्वभाव है। ये सत्य का अनुभव करना है आपको, इसी चेतन में सत्ता का अनुभव करना है। पर की लक्ष्य खत्म होने से, पर की मान्यता खत्म होने से उनको क्षयोपशमी ज्ञान की रुचि नहीं रही। इसलिए 7 तत्व 9 द्रव्य, ये पदार्थ और एक अस्तिकाय, इनमें उन्हें अपनी आत्म साधना दर्शित हो रही है। द्रव्य में उन्हें अपना चारित्र अतीन्द्रिय आनंद बरत रहा है, पदार्थ में उन्हें अपनी ज्ञान में ही तीनों लोगों को प्रकाश करती सत्ता बरत रही है, तत्व में उन्हें अपना प्रयोजनभूत दृष्टि का मूल तत्व शुद्धात्म तत्व वो बरत रहा है, और अस्तिकाय में उन्हें आत्मस्वरूप की लीनता बरत रही है, स्थिर तत्व सारी अनंत काल से स्वयं में स्थिर अस्तित्व रूप विद्यमान। काल द्रव्य स्वतंत्र काल अस्तिका स्वतंत्र जानने में आ रहा, कालाण रूप चारों तरफ फैला हुआ भैया, स्वतंत्र जान रहा है, पर समय को पर समय में जान रहा है, पर समय में एकत्र नहीं कर रहा है, और स्व समय में आत्मा को गुण चेतन गुण में अनुभव कर रहे हैं कि जय हो कि मैं ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का स्वामी, चैतन्यमय गुणों का स्वामी हूँ,
चैतन्यता मेरा रूप है, चैतन्यता मेरा व्यक्त स्वरूप है, चैतन्यता मेरा व्यक्त निराकार निरावलंबन शुद्ध स्वरूप है। और मैं ऐसे चैतन्यमय गुण का स्वामी, मैं ऐसी चैतन्यमय सत्ता का स्वामी, मैं तो आनंदमय परमानंदमय अनंत चिदानंदमय, मैं तो शुद्ध आत्म स्वरूप हूँ। मेरा स्वभाव तो नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम, मेरा स्वभाव तो नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम, अपने नित्य चैतन्य में शुद्धात्म स्वभाव को नमस्कार करना है। शुद्ध सम्यक्तमय है, शुद्ध ज्ञान गुणमय है, शुद्धता में चरण करने वाला, शुद्ध वीतराग स्वभाव में वो गुण चेतना जो अनंत चेतन में मेरा जो गुण है, बस वो ही इन पूरे 27 तत्वों में प्रयोजनीय है, इष्ट है, श्रेष्ठ है और मेरा निरंकार स्वरूप है। इतनी अच्छी दृष्टि आपकी है, इतनी पवित्र दृष्टि आपकी है, इतनी पवित्र रुचि आपकी है, इतना पवित्र हृदय भाव आपके, क्या कि एकमात्र प्रयोजनभूत दृष्टि ही दिखाई दे, अर्थात एकमात्र प्रयोजनभूत चेतना ही दृष्टिगोचर हो जाए, चेतना में ही खिल जाए आपका ज्ञान, चेतना में ही बिल्कुल रम जाए आपकी दृष्टि, चेतना के अलावा और कोई आपकी बाउंड्री ना हो, आपकी बाउंड्री हो जाए, आपकी बाउंड्री खिंच जाए, चैतन्य में लक्षण स्वभावी में हूँ बस। इन 27 तत्वों में यदि कोई है, कुछ है तो वो चेतना ही है बस, और कुछ भी नहीं है। क्यों भैया, चेतना नहीं है तो क्या काल द्रव्य नहीं रहेगा क्या? अरे भगवान, काल द्रव्य तो उसमें स्वतंत्र है, काल द्रव्य को चेतना से क्या लेना देना? काल द्रव्य तो अपने में स्वतंत्र है, लेकिन चेतना नहीं होगी तो काल द्रव्य होते हुए भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक द्रव्य दूसरे के ज्ञान का विषय नहीं होगा तब तक कहाँ से अस्तित्व में आएगा? अस्तित्व में नहीं आएगा। अस्तित्व में तो यहाँ जीव का प्रेमित गुण चाहिए, यहाँ तो जानने की जीव की शक्ति चाहिए, जीव ही के ज्ञान में तो प्रकाशित होगा ना। इसलिए श्रेष्ठ कौन? जिसमें झलकेगा वो श्रेष्ठ। ये तो कौन जानता है काल को? यदि चेतना ना हो तो कौन जानता है इस काल को? चेतना ना हो तो कौन जानता है आकाश को? चेतना ना हो तो कौन जानता है धर्म और अधर्म को? वो अपने अपने में स्वतंत्र है, लेकिन प्रकाशक शक्ति तो यही है ना, प्रकाशक शक्ति तो यही है ना, अस्तित्व मात्र अपने गुण का स्वामी यही है ना, और वो है अपने अपने गुणों के स्वामी है, लेकिन प्रकाशक तो ये है ना। तो ऐसे सत्य को जान के आपको क्या अभिप्राय, आपके अंतर में ये अभिप्राय बन गया कि अरे अरे सुबह से लेके शाम कहाँ बीत रही है मेरी, मैं आश्रव कर रहा हूँ, मुझे होश नहीं है, सोई हुई मेरी आत्मा, मैं राग कर रहा हूँ, मैं मोह कर रहा हूँ, मैं निंदा कर रहा हूँ, मैं चुगली कर रहा हूँ, मैं कर्तत्व के भोक्तत्व के भाव में लग रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक पर पर्याय में दृष्टि एकत्र कर रहा हूँ, आश्रव और वंद को अंतर बुला रहा हूँ, अजीब तत्व में एक में करके अजीब संबंधी राग कर रहा हूँ, अजीब को मैं पुद्गल में शरीर में ही दशा को मैं अपनी दशा मान रहा हूँ, शरीर की चिंताओं में ही मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। हे जीवात्मा, क्या ये आश्रव बंद, ये जो अजीब में एक में एक बना है, क्या इन तत्वों को जान के, इन तत्वों को समझ के भी क्या इन पर पदार्थों में, इन पर पर्याय में एकत्र करके रहोगे? क्या इन पदार्थों में, इन पर पर्यायों में एक में करके रहोगे? क्या इन पर्यायों की दृष्टि बना के रखोगे? क्या इन पर्यायों को ही देखोगे? क्या इन पर्यायों को ही जानोगे? क्या इन पर्यायों को ही मानोगे? आचार्य तारंतर रंजन देव कहते हैं, यह ज्ञानी साधक है आत्मार्थी भव्य मुमुक्षु जीव, अंतर हृदय से अंतर आत्मा के जागरण रूप एक बार विचार तो करो कि आश्रव तबंध संवर निजरा मोक्ष पढ़ने के लिए थोड़ी ना है, ये तत्व की दृष्टि को उजागर करने वाले 7 तत्व हैं। इनमें यदि इनके यथार्थ स्वभाव को जानते हो, अपनी गुण में चैतन्यता को पहचानते हो, तो फिर ये तत्व संबंधी भूल कैसे हो सकती तुमसे? तुम भूल कैसे सकते हो कि क्या हितकारी है और क्या अहितकारी है, क्या उपकारी है और क्या तुम्हारे पतन का कारण है? तुम अपने उपादेय चेतन स्वभाव को भूल कैसे सकते हो? तुम अपनी उपादेय ज्ञायक चेतना को भूल कैसे सकते हो? तुम भूल कैसे सकते हो कि तुम अनंत चेतन में गुण के स्वामी हो? तुम्हारा विवेक सो कैसे सकता है? तुम्हारी आत्मा मूर्छित कैसे हो सकती है? तुम्हें तो जागृत रहना है, बिल्कुल ज्ञान विज्ञान में परिपक्व, तुम्हें तो अंतर से जागृत रहना है, तुम्हें तो ज्ञान की प्रचंड शक्ति से अंतर आत्मा के बोध में जागृत रहना है। इन पर पर्यायों से परिणमन से भिन्न मेरी अपनी तत्व दृष्टि,
मेरी अपनी तत्व दृष्टि का प्रकाश, मैं तो शुद्धात्म स्वरूप चैतन्य में आत्मा हूँ, शुद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, सर्व कर्म मल से रहित, सम्यक्त से परिपूर्ण शुद्ध, मेरा ज्ञान ध्यान में स्नान मेरा आचरण है। मैं तो ऐसा अनंत चतुष्टय में आत्मा हूँ, अनंत चतुष्टय में आत्मा हूँ, ज्ञान विज्ञान में सत्ता का धारी अनंत चतुष्टय में आत्मा हूँ, और ये सारा पुद्गल का परिणाम मेरी चेतना से रहित है। आश्रम बंध में जुड़ने वाली मेरी चेतना नहीं है, मैं तो साक्षी और ज्ञाता हूँ। मैं कैसे भूल कर सकता हूँ? मैं कैसे शरीर पुद्गल को अजीब को अपना मान के इसके मोह में पागल, इसकी सुरक्षा के लिए अपना दिन जीवन खराब कर सकता हूँ? मैं कैसे आश्रम बंध के राग भाव में उलझ के मूर्छित होके इन अज्ञान अशुद्ध परिणाम में बह सकता हूँ? मेरा स्वभाव तो गुण चैतन्यमय है। मेरा पदार्थ तो चेतन में है, मेरा द्रव्य तो चेतन में है, मेरी काया तो ज्ञान में, काया अस्तित्व में, ब्रह्म स्वरूपी काया, मेरी काया चेतन में है। मैं शुद्ध अस्तित्व का धारी, शुद्ध अस्तिकाय हूँ। मैं शुद्ध पदार्थ में, चेतन में, शुद्ध पदार्थ में मैं शुद्ध चेतन पदार्थ हूँ। और यह चेतन में 7 तत्वों में मैं शुद्ध चेतन सतत्व शुद्धात्मा हूँ। और दद्दा ये क्या कह रहे हैं कि ये द्रव्य में शुद्ध द्रव्य, निराकार निरावरण चेतन स्वभाव अपने चारित्र में रहते, मैं शुद्ध द्रव्य हूँ। मेरा इन सब में गुण चेतना, बस यही मेरा रूप है। इन सब में अनंत गुण चेतना, यही मेरा अद्वितीय रूप है। इन सब में अनंत दर्शन ज्ञान का प्रकाश, बस यही मेरा अद्भुत रूप है। मैं इसे अद्भुत चेतन में निराकार रूप में स्थित चैतन्यमय गुणों का स्वामी, निराकार परमात्मा ही हूँ, परमात्मा ही हूँ, परिपूर्ण आत्मा ही हूँ। मेरा इन किसी पर पदार्थों से कोई संबंध नहीं है, मेरा इन किसी अज्ञान धारा से कोई संबंध नहीं है। मैं चैतन्यमय गुण का स्वामी हूँ, चेतना ही मेरा स्वभाव है। ऐसा बोध, ऐसा आत्मबोध यदि अंतर से उत्पन्न हो जाए, यदि ऐसी आत्मशक्ति यदि अंतर से उत्पन्न हो जाए, तो तुम्हें अपने चैतन्यमय स्वरूप का बोध जागृत हो जाए कि हाँ हाँ हाँ, ऐसा गुण चैतन्यमय, ऐसा चेतन लक्षणमय मैं ममल स्वभावी परमात्मा हूँ। मेरा तो मेरे स्वभाव में ही आनंद बरत रहा है, मुझे तो मेरी चेतना में ही आनंद बरत रहा है। मेरा स्वभाव तो शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध चैतन्य में है, चैतन्य में है और चैतन्य में है। ऐसा चैतन्य में स्वभाव का धारी है मेरा आत्मा, ऐसा शुद्ध चैतन्य में स्वभाव का धारी है मेरा आत्मा, ऐसा शुद्ध बुद्ध मुक्त अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का धारी है। ऐसे गुण चैतन्यत्वम, ऐसे गुण चैतन्यत्वम की हुंकार, अपने चेतन में गुण की ललकार आत्म जागृति, विवेक का जागरण, आत्म विवेक का जागरण, अपने अंतर में आत्म विवेक का जागरण। अरे सरल भाषा में कहे तो तुम्हारा अभिप्राय की प्रति समय निर्मलता, हर समय नहीं तो हर समय पकड़ में नहीं आता, तो जितनी देर पकड़ में आती उतनी देर अभिप्राय की निर्मलता, अभिप्राय की विशुद्धि, अभिप्राय में अपनी तत्वार्थ की साधना कितनी आई है, मोक्ष का मार्ग कितना आया, अभिप्राय में विशुद्धता कितनी आई, विशुद्धता, अपने अनंत गुणों को अपने अनंत गुणों में प्रकाशित होता हुआ जानने वाला वो अनंत केवल ज्ञान में स्वरूप आत्मा की विशुद्धि कितनी उत्पन्न हुई है। आत्मा की विशुद्धि अर्थात अभिप्राय की शुद्धता कितनी आई है, शुद्ध अभिप्राय, शुद्ध प्रकाशवान चैतन्य में आत्मा, शुद्ध प्रकाशवान अतीन्द्रिय चैतन्य में आत्मा। मैं तो अनंत चैतन्य में गुणों का धारी हूँ, अनंत चैतन्य में गुणों का धारी हूँ। मेरे अंतर में मेरी अनंत अतीन्द्रिय आत्मशक्ति, मेरे अंतर में मेरा अतीन्द्रिय अनंत आनंद बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। और ऐसे अतीन्द्रिय आनंद का मैं नाथ शुद्ध प्रकाशवान चेतन में तत्व हूँ। ऐसी गुण चेतना का बोध, फिर सुन लो, मैं नहीं कह रहा जय सत्य तत्वम 7 तत्व में, षड्रव जुक्तम 6 पदार्थ में संयुक्त तत्व, पदार्थ काया, पदार्थ में काया में कौन है, गुण चैतन्यत्वम, ये चेतन में सत्ता ही एक प्रकाशवान शक्ति है। बस इनमें एक मूल गुण, एक मूल आधार,
एक मूल केंद्र बिंदु अपनी ध्रुव चेतना ही है, और बाकी सब यदि ध्रुव चेतना को हटा दिया जाए तो सब जड़ है, बस और कुछ भी नहीं है। सब सब होते हुए भी अस्तित्वहीन है। यदि ये शुद्ध चेतना नहीं, तुम ज्ञान विज्ञान में नहीं, तो बता तुम्हारे लिए क्या प्रयोजनी, तुम क्या हो? अच्छा बता, बिना ज्ञान और दर्शन के अपनी कल्पना करो, क्या हो तुम? कोई 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 कल्पना ही नहीं है, कोई जानना ही नहीं है, कोई देखना ही नहीं है। कोई चैतन्यता ना होने से, चैतन्यता का प्रकाश ना होने से कुछ है ही नहीं, शून्य है पूरा ब्रह्मांड। भगवान जब पूरी 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 की पूरी सृष्टि शून्य हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा, तो क्या क्या है? अचिंत महिमा किसकी, अचल सत्ता किसकी? तो आचार्य देव कह रहा है वो चैतन्यता जो बरत रही है, वो शुद्ध चैतन्यता जो बरत रही है, वे चैतन्य में गुण दर्शन ज्ञान स्वभावी शुद्ध सम्यक और ज्ञान का धारी वो शुद्धात्म स्वरूप है, बस वे ही एकमात्र इन पूरे 27 तत्वों में प्रयोजनी सत्ता है। अभिभूत अतीन्द्रिय आनंद का वह नाथ, वे ही परम अतीन्द्रिय स्वभाव वाला, बस मेरा गुण चेतन में, मेरी चेतन में आत्मा, मेरा अतीन्द्रिय आनंद, मेरा अतीन्द्रिय सुख है, मेरे आत्मा का अतीन्द्रिय प्रकाश, मेरी आत्मा की जय जयवंत सत्ता, मेरे आत्मा का अनंत बहुमान सर्वत्र प्रकाशित वह ध्रुव चेतन में आत्मा ही है, वह ध्रुव ज्ञायक स्वरूपी परमात्मा है। अरे पूर्ण आगम के ज्ञाता आचार्य देव कह रहे हैं, जिन्होंने पूरे आगम के सार को पिया है, जिन्होंने पूरे आगम को जाना है, अवधि ज्ञान का अंकुरण जिन्हें प्रकट हुआ है, ऐसे आचार्य देव कह रहे हैं कि हे भव्य आत्मा, इन पूरे 27 तत्वों में सार तुम्हारा निरंकार चेतन में भीतराग स्वरूप है, ध्रुव चेतना है, शाश्वत चेतना है, अखंड चेतना है, तुम्हारा अनंत गुणों का नाथ शुद्धात्मा है, तीनों लोकों में सार, 27 तत्वों में सार। तुम अपने ऐसे चेतन में गुण आत्म स्वभाव को तो जानो, तुम अपने चेतन में गुणों के स्वामी ऐसे निराकार स्वरूप को तो जानो, वह चेतन में गुण का पिंड, वह निराकार आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वत्र श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। उस चैतन्य में लक्षण को तो पहचानो, उस चैतन्य में लक्षण को तो जानो, तुम उस चैतन्य में लक्षण को पहचानोगे, उस ध्रुव चैतन्य में लक्षण को जानोगे, तो तुम्हें अपने अतीन्द्रिय आत्मिक आनंद की उत्पत्ति हो जाएगी, तो तुम्हें अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की आत्म स्वभाव की उपलब्धि हो जाएगी। और जब अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव वो चेतन लक्षण में तुम्हारी दृष्टि में आएगा, तो तुम्हें परम सुख वर्तेगा, तो तुम्हें समझ में आएगा कि इस विश्व का मूल आधार ये चेतना है, कर्ता भोक्ता परिणाम नहीं, राग देश करना नहीं, ईर्ष्या वेर विरोध रखना नहीं, संसार में इंद्रिय विषयों की ओर देखना नहीं, शरीर आदि संयोग में एक में रहना नहीं, पुत्र परिवार धन संपत्ति इनके बीच में उलझे रहना नहीं, सल विकल्प चिंताओं में लगे रहना नहीं। तो फिर ये सब तो आश्रव और बंध तत्व है, ये सब तो अजीवात्मक दशा है, ये सब तो माया का होने वाला परिणाम है। फिर सत्य क्या है? तो ये सब तो क्षणभंगुर नाशवान विनाशिक अवस्थाएं। सत्य तो अपना निरावरण निराकार जो अतीन्द्रिय सूक्ष्म गुण चैतन्यमय जो अपना अनंत चतुष्टय में परमात्म सत्ता है, जो चिदानंद आनंद में है, वह चैतन्य में गुण, वह गुण चेतना ही अपना यथार्थ और वास्तविक रूप है। इस चैतन्य में प्रकाश को पहचानो। जीवात्मा आत्मबोध को प्रकट करके, चैतन्य में सत्ता के बोध को प्रकट करके, अपने आनंद स्वभाव के बहुमान को प्रकट करके, अपने केवल ज्ञान में ध्रुव चेतन में जिसमें तीनों लोक और तीनों काल बरत रहे हैं, ऐसे ध्रुव चेतन में स्वभाव को अपने अंतर में पहचान के, अपने अंतर में जान के, अपनी स्वानुभूति का विषय जान के, तुम ऐसे चेतन में गुण के प्रकाशक, ऐसे अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को पहचानो जो जय जयवंत है, जो अनंत महिमावंत है। ऐसे चेतन लक्षण को पहचानो आप, गुण चैतन्यत्वम। ऐसे चैतन्य में गुणों को पहचानो कि दर्शन ज्ञान स्वभावी, मात्र जाननहार, इस विश्व का साक्षी, न कर्ता न भोक्ता, सदा आनंद में गुप्त रहने वाला,
मैं तो वह अतीन्द्रिय आत्मा ही हूँ। कहाँ पर पर्यायों की सल करते हो, कहाँ परिणमन की चिंता करते हो, कहाँ पर पदार्थ में उलझे रहते हो, अरे कहाँ परिणमन को अपना मानते हो। आचार्य जिन तारण तरण देव कहते हैं ये सब विनाशिक, सब पदार्थ तो क्षणभंगुर हैं, और इन सारे पदार्थों में जयवंत और जीवंत अपना गुण चैतन्य आत्मा ही अपना 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 स्वयं का अपना अविनाशी अतीन्द्रिय स्वभाव है। यदि जानना चाहते हो तो जानने वाले को जानो जो त्रिकाल जान रहा है, त्रिकाल जान रहा है। देखना चाहते हो तो उस देखने वाले को देखो जो सदा काल दृष्टा है, देख रहा है, जगत का ब्रह्मांड का साक्षी है। यदि अनुभव करना चाहते हो तो उस अनुभव करने वाले का अनुभव करो जो चैतन्य में, चेतना में विलस रहा है, तीनों काल शुद्ध चेतनामय, शुद्ध चेतन आनंद में निमग्न है। और तुम इन इंद्रियों का कहाँ वेदन करने में लगे हो, कहाँ मन से सुखी दुखी अपने आप को मान रहे हो। मन तो भिला जाने वाली कल्पना है, मन तो मिथ्या मोहिनी का कारण का परिणमन है, मन तो एक समय की मिथ्या पर्याय है, मन तो एक अवस्था है जो आपको प्राप्त होती है। लेकिन भैया उस मन की अवस्था का, अर्थात उस मन के साथ यदि अज्ञान परिणामों का संयोग होता है तो वह मन चतुर्गति की यात्रा कराता है। अरे भगवान, लेकिन यदि उस मन के साथ ज्ञान का संयोग होता है तो वही मन अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की साधना में संयोगी बनता है। अरे एक मन संसारी अज्ञानी नीच जीव जो संसार में जन्म मरण कर रहा है उसके पास भी है, एक मन ज्ञानी के पास भी है जो आत्म साधना में लगा हुआ है, और एक मन अरिहंत परमात्मा के पास भी है। लेकिन अरिहंत परमात्मा ने पूर्ण मन का क्षय कर दिया है, ज्ञानी साधक ने मन को जीत लिया है, और अज्ञानी मन में मोहित होके इस अज्ञान परिणामों में, संसार में, घर गृहस्थी में आचरण करता हुआ इस संसार में जन्म मरण कर रहा है। मन तो तीनों के पास है। एक अरिहंत देव मन के पूर्ण विजेता है, मन अतीत है, मन वचन काया से अतीत है। एक ज्ञानी मन वचन काया के संयोग में तो है लेकिन मन वचन काया के संयोग से भिन्न है, अपने आनंद में गुण चैतन्यतम चैतन्य में गुण के विलास में लीन है। और एक अज्ञानी मन के अज्ञान परिणाम में एक में होके, मन की चंचलता में एक में होके इस चतुर्गति के इंद्रिय विषय भोगों की लालसा में, शुभ अशुभ पुण्य पाप में, कर्ता भोक्ता परिणाम में, जन्म मरण में सुखी दुखी होके यहीं पे मर रहा है, यहीं जन्म ले रहा है, यहीं मर रहा है, यहीं जन्म ले रहा है, यहीं मर रहा है, इस चतुर्गति में यात्रा कर रहा है। मन तो तीनों के पास है लेकिन एक मन अतीत, एक मन से भिन्न और एक मन में है। जो मन में है वो संसारी, जो मन से भिन्न है वो ज्ञानी, और जो सबसे अतीत है वो केवल ज्ञानी, सर्वत्र ज्ञानी, सर्वज्ञ परमात्मा। हे भव्य आत्मा, तुम कहाँ हो? तुम्हारी स्थिति क्या है? तुम्हारे अंतर का स्वयं का वैभव क्या है? तुम्हारे अंतर का ज्ञान क्या है? तुम क्या जानते हो इन सात तत्व, छह द्रव्य, पंचस्तिका और पदार्थों में? तुम क्या जानते हो? अरे तुम कुछ जानते हो या नहीं जानते? तुम अपनी चेतनामय गुण को, अपनी आत्मा को जानते हो या नहीं जानते? तुम तो ये बताओ। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से समस्त अज्ञान। ये गाथा प्रेरित करती है इस बात को कि इन 27 तत्वों में यदि तुम्हें चेतना का ज्ञान है तो तुम्हें 27 तत्वों का ज्ञान है, क्योंकि 27 तत्व इस ज्ञान के ज्ञेय है। यदि तुम्हें अपने ज्ञेय आकार, अपने ज्ञान का ही बोध नहीं है, अपने ज्ञान में, अपने विदितराग विज्ञान में स्वभाव का ही बोध नहीं है, तो फिर तुम सबकी परिभाषा भी जानते हो तो तुम कुछ नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान के बिना सब कुछ अज्ञान है, चैतन्य के ज्ञान के बिना सब कुछ अज्ञान है। तुम्हारा सारा किया धरा सब मिथ्या है, मिट्टी है, पुद्गल में पुद्गल का परिणमन है। मात्र चेतना को जानने का, चेतना का भाव ही एकमात्र जयवंत है, एकमात्र जीवंत है और एकमात्र शाश्वत है। बाकी पुद्गल में किया धरा सब नश्वर है, क्षणभंगुर है और मिट जाने वाला है। सारा संयोग काल्पनिक है, सारा जगत काल्पनिक है, सारी अवस्थाएं नश्वर है, सारा पर्याय परिणमन सब क्षीण होने वाला है। यदि इसमें कोई जयवंत है, इसमें कोई जीवंत है,
इसमें कोई सत्य है तो वो तुम्हारी अनंत ध्रुव शाश्वत चेतना, अपना अनंत ज्ञायक स्वरूप है। भव्य आत्मान, क्या तुम्हारी दृष्टि में ऐसा प्रयोजन भूत अपना निराकार शुद्ध चेतन स्वरूप दृष्टि में स्थापित रहता है, या भूल जाते हो? भूल जाते हो मोह माया के चक्र में। दृष्टि संयोगों पे देते हो, पर्याय पे देते हो, परिणमन पे देते हो, कर्तत्व पे देते हो, भोक्तत्व पे देते हो, ईर्ष्या पे देते हो, राग पे देते हो, कर्तत्व मोह माया नाना प्रकार के संस्कारों पे दृष्टि देते हो, लेकिन अपने शुद्ध स्वभाव को नहीं देखते, अपने चैतन्य में आत्मा को नहीं देखते, अपने अतीन्द्रिय परमात्मा सत्ता को नहीं देखते। ओ हो सुख और आनंद में निमग्न अपनी गुप्त ज्ञान सत्ता को नहीं देखते, इसलिए तो दुखी होते हो, इसलिए तो चतुर्गति यात्राएं परिभ्रमण करते हो, इसलिए तो नाना प्रकार के अनंत विकल्पों में रत रहते हो, और ऐसे अज्ञान का साथ देके, ऐसे मोह माया मिथ्यात का साथ देके तुम संसार में परिभ्रमण करते रहते हो। भव्य आत्मा, तुम्हें संसार से मुक्ति प्राप्त होने में बहुत कठिनाई महसूस होती है, बहुत आकुलता होती है। क्यों होती है आकुलता? क्योंकि तुम निराकुल स्वभाव को नहीं जानते ना, गुण चैतन्य में तत्व को नहीं जानते ना। तुम शास्त्र पढ़ते हो, नहीं जानते हो, भेद विकल्प को जानते हो, तुम नाना प्रकार के तर्क और विसंगति को जानते हो, लेकिन तुम सत्य के संग को, आत्म स्वभाव के, आत्मज्ञान के अतुलित चैतन्य में वैभव को नहीं जानते। तो भगवान जो सब जानता हो बुद्धि से, लेकिन आत्मा को ना जानता हो, तो उसका सारा जानना मिथ्या अर्थात अज्ञान में है। झूठ जानता है, जानना ही जानना तो है, लेकिन वो जानने रूप जानना नहीं है। जान तो रहा है, लेकिन मिथ्या लग जाने से मात्र कल्पना है, मात्र झूठ है, यथार्थ नहीं है, यथार्थ वस्तु का रूप नहीं है। जो जाना जा रहा है वो विवाह रूप परिणमन है, बस नाशवान क्षणभंगुर विवाह रूप परिणमन। वह सत्य को नहीं जान रहा, क्षणभंगुर को जान रहा है, और जो क्षणभंगुर को जान रहा है, जो विनाशिक को जान रहा है, वही संसार है, वही संसार है, वही संसार है। जानना तो जीव का स्वभाव है, देखना तो जीव का स्वभाव है, लेकिन क्षणभंगुरता को जानना नहीं, क्षणभंगुरता को देखना नहीं, यथार्थ शाश्वतता और वस्तु स्वरूप को जानना, वस्तु स्वरूप को देखना, यह है जीव का स्वभाव। ये तो बड़ी सरलता से सब कहते हैं, भाई जानना देखना स्वभाव, तो जान रहा है देख रहा है। अरे भव्य जीव, क्या जानना देखना स्वभाव, ये तो बता। यथार्थ वस्तु स्वरूप के आधार पे जानना और देखना जीव का स्वभाव है। यथार्थ तत्व के आधार पे जीव का जानना देखना स्वभाव है। जैसा उसका अनंत निराकार चेतन में स्वरूप है, उस रूप जानना देखना उसका स्वभाव है। राग देश कर्तत्व मोह रूप जानना देखना उसका स्वभाव थोड़ी ना। साक्षी कमल भाव ज्ञाता भाव में कोई असी प्यारा मर्ग अवतारण, कोई उपसर्ग करे तो भी, और कोई पूजा करे तो भी, ऐसे साम्य भाव में रह के सबको यथार्थ साक्षी ज्ञाता भाव में जानना इसका स्वभाव है। समय तो सुई सुहाने का दर्द सहन नहीं होता, तुम्हें तो बोलने की व्याधि सहन नहीं होती। अरे सर्वत्र साक्षी भाव से ज्ञाता भाव में रह के अपने आत्मा में, अपने अचिंत चेतन स्वभाव को देख के अपने आत्मा में निमग्न होने का नाम, उसका नाम जानना है। ज्ञान में ज्ञान का भाव, ज्ञान में ज्ञानानंद की वृत्ति, ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव की जय जयकार, इसका नाम जानना है। जानो चेतन, जानो, ज्ञानी हो जाओ। अब तो ज्ञानी हो जाओ, ज्ञानी होके जानो कि ज्ञान में ज्ञानमय जानना मात्र चेतना है। बस सारे 27 तत्वों में यदि जानना है कुछ, तो वो चैतन्यता है। बस चैतन्यता ही जान रही है, चैतन्यता ही जान रही है। गुण चैतन्यत्वम, ये चैतन्य में गुण का स्वामी मैं ही शुद्धात्म स्वरूप हूँ। इस चैतन्य में गुण का स्वामी 27 तत्वों का प्रकाशक मैं ही शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ये सारा तत्व रूप मेरा ही अरूपी निराकार ज्ञान स्वरूप है। सर्वत्र शुद्ध एकमात्र तत्व प्रयोजन भूत सत्ता, निराकार आत्म स्वरूप, निराकार चैतन्यमय स्वभाव, बिल्कुल एक मूल अनादि आदि शुद्ध है, अनंत काल से शुद्ध, अनादि आदि शुद्ध है, अनंत काल से शुद्ध। कब तक के लिए? अनंत काल तक के लिए शुद्ध। अनादि काल से शुद्ध,
और कब तक के लिए? अनंत काल तक शुद्ध। कैसा? चैतन्यमय गुणों का स्वामी, चैतन्यमय गुण वाला। 27 तत्वों में मूल तत्व, मूल मूल शुद्ध चेतना, मूल सर्वत्र प्रकाशक, एक में गुण चैतन्य में ज्ञानी, में ज्ञान में ज्ञान विज्ञानमय, में आनंदमय, में परमानंदमय। ये चेतन में गुण मेरा स्वरूप है। अब देखो, ऐसे चेतन में गुण स्वभाव की रुचि नहीं लगती, ऐसे चेतन में आनंद स्वभाव की रुचि नहीं लगती, ऐसे चेतन में तत्व को देखने की लालसा उत्पन्न नहीं होती, और दिन भर काय में जाता है? आश्रव के भाव में, बंध के भाव में। निर्बंध आत्मा का बोध नहीं आता जो सर्व बंधनों से परे है। सुबह से लेकर शाम काय में होती, उपयोग काय में लगता है? पुद्गल शरीर में, जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन, राग में, कहीं द्वेष में, कहीं विकल्प में, कहीं मोह में, कहीं माया में। उपयोग नहीं लगता है इसी गुण चेतना को देखने में। अब तत्व संबंधी भूल अनंत काल से चल रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। ऐसा लक्ष्य है जीव का। क्या कि हम भूले हैं तो भूले रहेंगे, हम भूले भटक रहे हैं तो संसार में भटकते रहेंगे, ऐसा मिथ्या अभिप्राय है जीव के पास। ऐसा अभिप्राय नहीं है। भूले हैं तो इस मनुष्य भाव में पूरी भूल मिटा के रहेंगे। अब हम भूले भगवान नहीं रहेंगे, अब हम अपने आत्मा में अपने परमात्मा के बोध को जागृत करके, अपने ध्रुव स्वभाव के बोध को जागृत करके अब तो अपना अनंत चतुष्टय प्रगटाना अपना लक्ष्य है। इस मनुष्य भाव में ही जितना अधिक से अधिक सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो पाएगा, वीतरागता का ग्रहण हो पाएगा, उतना अधिक से अधिक जितना हो पाएगी आत्म साधना में, उतना एक ही कार्य है, अपने अनंत अविनाशी शाश्वत चेतन पिंड को देखना। चैतन्य पिंड, ज्ञान पिंड आत्मा, आनंद पिंड आत्मा, ध्रुव पिंड आत्मा, अविनाशी शाश्वत स्वरूप आत्मा। है रुचि, है रुचि ऐसे चेतन में आत्म स्वभाव की, है रुचि ऐसे ध्रुव के प्रकाशक चेतन में आत्म स्वभाव की। परिभाषाओं की याद करने की तो हो सकती है, पाठशाला पढ़ने की भी हो सकती है, नाना प्रकार की क्रियाओं की भी हो सकती है, लेकिन क्या ध्रुव प्रकाश की रुचि है? ध्रुव प्रकाश, अचल ज्ञान में ध्रुव प्रकाश, जिसका कोई और नहीं और जिसका कोई छोर नहीं, ऐसे अचल प्रकाशक ध्रुव ज्ञान स्वभाव की रुचि है। अचल अचल अचल। मनोरंजन की रुचि तो हो सकती है, जनरंजन की रुचि हो सकती है, कहने की, देखने की, दिखाने की, बोलने की, बताने की, मन का रस लेने की, समझने की, समझाने की, इन सब की रुचि तो हो सकती है। लेकिन क्या चैतन्य में गुण को अपने ज्ञान विज्ञान में दृष्टि से देखने की रुचि है? चैतन्य में प्रकाश को अपने ज्ञानानंद स्वरूप में अनुभव करने की रुचि है? है रुचि? है रुचि, बताओ रुचि। चैतन्य में प्रकाश को प्रकाशित देखने की, आनंद में प्रकाश को आनंद में देखने की, ज्ञान में प्रकाश को ज्ञान में प्रकाशित होता हुआ देखने की क्या है सच्ची रुचि? हृदय से, अंतरात्मा से, अंतरात्मा से रुचि। रुचि रुचि ममल साहब है रुचि, शुद्ध शुद्ध रुचि की बात है, तत्व की शुद्ध रुचि की बात है। रुचि शुद्ध 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 शुद्ध। अभिप्राय, अभिप्राय भैया, अभिप्राय अभिप्राय अभिप्राय, आत्मा का सच्चा अभिप्राय, आत्मा का शुद्ध अभिप्राय, आत्मा की चेतन में सत्ता का शुद्ध अभिप्राय, एकमात्र अभिप्राय कि मैं प्रकाशक 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 शुद्ध ध्रुव ज्ञान में प्रकाशक चेतन लक्षण में परमात्म सत्ता है लक्ष्य। एकमात्र अपने ज्ञान में होने का लक्ष्य है, अनंत प्रकाशवान अपनी ध्रुव चेतना मात्र का लक्ष्य है। नहीं है ना, नहीं है ना, उलझे हुए हैं के ना, काय में, मन में, माया में, मोह में, कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, कहीं ना कहीं लटके हुए हैं, लेकिन अपने एक ध्रुव ज्ञान स्वभाव का, अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का ऐसे सत्य को देखने का बोध नहीं है। संसार को देखने का है, मोह माया को देखने का है। भैया एक काम करो, क्या करो, 27 तत्वों का विचार कर लो। अच्छा 27 तत्व के विचार में करोगे क्या? ये तत्व ये करता है, ये द्रव्य ये करता है, ये काल ये करता है, ये पदार्थ ये करता है, ये गुण ये करते हैं, ये। अरे तुम पर को देखने के लक्ष्य से ही तो अभी अज्ञानता सहित तो जान रहा है इन सबको। यदि इन सबको ही तुम शुद्धता से जान रहे होते तो एक बार इनको पढ़ने के बाद, एक बार इनका वस्तु स्वरूप समझने के बाद तुम्हारी रुचि इनको देखने की जाती नहीं। फिर सबको स्वतंत्र स्वतंत्र जानते कि सब अपने अपने में स्वतंत्र हैं,
और जब अपने अपने में सब स्वतंत्र है तो फिर क्या देखना, क्या कहना, क्या बताना, फिर तो एक ही दिखाई देता तुम्हें। फिर तो इस दृष्टि में एक ही दृष्टिगोचर होता, अपना ज्ञानमय अनंत स्वभाव, अपना ज्ञानमय अतीन्द्रिय स्वभाव। फिर तुम्हें भेद प्रभेद उलझा ही नहीं सकते थे, फिर तुम्हें शल्य शंकाएं उलझा ही नहीं सकती थी। फिर तो एक ही दिखता है क्या कि गुण चैतन्यतम, वो अनंत चेतन आनंद का नाथ कहाँ है, बरत रहा है कहाँ? अरे शुद्ध प्रकाश में, ये देख लो सामने 27 तत्वों का स्वामी, गुण चैतन्य में आत्मा, 27 तत्वों का बिल्कुल नाथ। नाथ मतलब ये 27 तत्वों का करता धरता, हाँ 27 तत्वों को प्रकाशित करने वाला चैतन्य नाथ, चिदानंद में आनंद स्वरूप, वह अंतर आत्मा, वे परिपूर्ण परमात्मा ही मेरा स्वभाव है। और मेरी नहीं मानो, देख लो गुरु महाराज खुद लिख रहे हैं, विश्वम प्रकाशम तत्वानि वेदम। अब क्या कहोगे आप? विश्वम प्रकाशम, ये जो चैतन्यमय लक्षण गुण का स्वामी 27 तत्वों में, ये चैतन्यमय तत्व विश्वम प्रकाशम, पूरे विश्व को प्रकाशमान करने वाला है, पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाला है। और कैसा है? तत्वानि, सारे तत्वों में, सारे 27 तत्वों में शुद्ध तत्व वेदम, वह तत्व है जिसमें अनुभव करने की पात्रता है, जिसमें चैतन्य का के अनुभव करने की शक्ति है। एकमात्र ये अनुभव करने की शक्ति गम्य चेतन लक्षण में ही सत्ता, एकमात्र ये शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा है। इसके अलावा 3 काल में और कहीं अनुभव करने की शक्ति, वेदन करने की शक्ति नहीं पाई जाती। एकमात्र संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करके उनको जानने की, उनको अनुभव करने की, उनको देखने की जो शक्ति है, ऐसे आत्मा का आत्म अनुभव करने वाला ये चेतन पदार्थ ही है जो आत्मा रूप इस पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहा है, जो दर्शन ज्ञान रूप इस पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहा है, जिसमें वेदन करने की सामर्थ्य है, जिसमें आनंद को भोगने की सामर्थ्य है, जिसमें परमानंद में रत रहने की सामर्थ्य है। ऐसा एकमात्र तत्व है, वो तत्व है अपना चैतन्य में परमात्मा। एकमात्र तत्व है, वो तत्व है अपना आनंद में परमात्मा। और नहीं मानो तो श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्व। यदि नहीं मानो तो और सुन लो, श्रुतम देव देवम, ये श्रुत में जो मूल जिनेंद्र भगवान जिसके नायक हैं, जो श्रुत ज्ञान में है, श्रुतम देव देवम, वह देवों का देव, वो देवों का भी देव, जिनेंद्रों का भी जो देव है, श्रुत का भी जो मूल आधार केंद्र है, जिनेंद्रों द्वारा जो कहा गया है, श्रुतम देव देवम, पूरे भाव श्रुत का जो सार है, द्रव श्रुत में जो तत्व की महिमा कही है, वह शुद्धात्म तत्वम, वह तुम्हारा स्वसमय शुद्धात्मा ही इन 27 तत्व में अनुभव करने की शक्ति में विद्वान संपूर्ण विश्व का प्रकाशक, वो तुम्हारा शुद्धात्मा ही संपूर्ण श्रुत का सार है। गुरु मां ने स्पष्ट शब्द कह दिए, श्रुतम देव देवम। अरे श्रुत ज्ञान में भी जो परिपूर्ण प्रतीति रूप में उत्पन्न होता है, अर्थात जो श्रुत में बैठता है, वह देवों का देव, जिनेंद्र देव भी जिसका उपदेश कर रहे हैं, श्रुत में भी जिसका विस्तार है, वह और कोई नहीं, वह तुम्हारा संपूर्ण तत्वों का सार शुद्धात्म तत्वम, तुम्हारा शुद्धात्मा ही है। अब तो मानोगे, अब तो मानोगे इस अनुभवगम सत्ता को, अब तो मानोगे विश्व को प्रकाशित करने वाले इस अनुभवगम सत्ता को, अब तो मानोगे 27 तत्वों को प्रकाशित करने वाले इस चैतन्यमय गुण के स्वामी अपने अनंत चतुष्टयमय स्वभाव को। अरे संपूर्ण श्रुत के नायक देवादि देव जिनेंद्र देव के वचनों को तो मानोगे कि वह शुद्धात्म तत्व ही तुम हो, वे शुद्धात्मा की अनंत शक्ति ही तुम हो, वे शुद्धात्मा में अनंत चेतन गुण पदार्थ वे ही तुम हो, जो शुद्ध सम्यक से अलंकृत ज्ञानमयी शुद्ध चेतना का स्वामी है, अनंत ज्ञान विज्ञान में सत्ता है, वह ध्रुव नायक, वे अनंत चतुष्टय में बिल्कुल ज्ञायक, वे प्रभु तो तुम स्वयं हो, परमात्मा तुम स्वयं हो। अब तो मानोगे, अब तो अंगीकार करोगे सत्य को, अब तो स्वानुभूति से सिद्ध करोगे सत्य को कि संपूर्ण लोकालोक का नायक, इन संपूर्ण विश्व का प्रकाशक, वह ध्रुव ज्ञायक परमात्मा और कोई नहीं, मेरा ही अचल ज्ञान में स्वभाव है, मेरी अचल ज्ञान में चेतना है,
मेरा ही अचल ध्रुव में प्रकाश है। वे अनंत गुण में, अनंत गुण में, अतीन्द्रिय आनंद में विलसने वाला वे शुद्धात्मा ही मेरा अविचल, बिल्कुल अविचल अनंत ज्ञान में स्वरूप है। अनंत ज्ञान में अब तो स्वीकार करोगे, अब तो अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को स्वीकार करोगे, अब तो अपने अतीन्द्रिय आत्म चेतन स्वरूप को स्वीकार करोगे कि हाँ 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 बस यही मेरा स्वभाव है, हाँ बस यही मेरा अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव है, इस सत्य स्वभाव के अलावा और कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अब तो हृदय से मानोगे, अब तो हृदय से जानोगे कि हाँ हूँ मैं शुद्धात्मा, हाँ मैं हूँ शुद्धात्मा, हाँ मैं ही हूँ शुद्धात्मा, मैं ही शुद्ध स्वरूपी परमात्मा हूँ, मेरे अलावा और कहीं कुछ भी नहीं है, मेरे अलावा कहीं कुछ भी नहीं है, मेरे अलावा कहीं कुछ भी नहीं है। मैं तो शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद का स्वामी हूँ, शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद का स्वामी। अब तो मानोगे, अब तो अंतरात्मा स्वीकार करोगे। यहाँ तो अंतर हृदय से स्वीकार करने की बात है। जिसने अंतर हृदय से स्वीकार कर लिया, जिसने अंतर हृदय से श्रेष्ठ से चेतना को देख लिया, उसकी सब पर पर्यायों की रुचि टूट जाएगी, उसको सब संसार परिणाम झूठी कल्पना लगने लगेगी, उसको शरीर संयोग नश्वर जानने में आने लगेंगे। बताओ नश्वर से कौन प्रेम करता है, नश्वर को कौन संभालता है, नश्वर की चिंता में कौन लगा रहता है, असत्य पर्याय परिणाम खाने पीने उठने बैठने को कौन देखता है, और क्षणभंगुर दुकान मकान रुपया पैसे धन दौलत को कौन देखता है। अज्ञानी देखता है और ज्ञानी निर्लिप्त रहता है। कर्तव्य भक्तन में कौन मरता है, अज्ञानी मरता है और ज्ञानी निर्लिप्त रहता है। झूठी कल्पनाओं में मन में के सुख दुख में कौन मदमस्त रहता है, अज्ञानी झूठी कल्पनाओं में मदमस्त रह के मिथ्यात्व का पोषण करके निगोज जाता है, और ज्ञानी इन सब से निर्लिप्त ऊर्ध्व स्वभाव के आनंद में मस्त रहता है, ज्ञान स्वभाव के आनंद में मस्त रहता है। जल में रह के कमल की भांति ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठता हुआ, चैतन्य स्वभाव की ओर उठता हुआ, बिल्कुल निर्लिप्त, विकारों से मुक्त। ज्ञानी हर पल आनंद में है और अज्ञानी हर पल आर्तरोध ध्यान करके अपने कर्मों को बढ़ा रहा है। होने वाला स्वतंत्र हो रहा है, रोने वाला रो रहा है, रोने से कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन होने वाला परिणमन तो स्वतंत्र हो रहा है। ज्ञानी परिणमन से मुक्त है और अज्ञानी परिणमन में रो रहा है। यहाँ तो बात है एक सत्य को स्वीकार करने की। विश्व का प्रकाशक एक शुद्ध स्वरूप है, विश्व का प्रकाशक एक शुद्धात्मा है जो अनंत अनुभव गम्य है। 27 तत्वों का आधार कोई मूल है तो वो गुण चेतना है, जो स्वयं शुद्धात्म स्वरूप है, जो स्वयं ज्ञान विज्ञानमय है, जो श्रुत का आधार है, जो जिनेन्द्र देव की वाणी का आधार है। वह श्रुतम देव देवम, वो और कोई नहीं, तुम्हारा शुद्धात्म स्वरूप है। ये मूल मंत्र है इसकी कि महाराज जी लोग जाप करवाते हैं, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम। ये साधारण बात नहीं है, ये पूर्ण श्रुत का आधार है, केंद्र बिंदु है। जिन देव के आधार शिला है, अर्थात जिन देव भी जिसके अनुभव में लीन है, ये वह स्वामित्व है, वो शुद्धात्मा, वो तीनों लोगों का नाथ भगवान आत्मा, वो ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा, वह है तीनों लोगों का नाथ, संपूर्ण विश्व का प्रकाशक। श्रुतम देव देवम, और कोई नहीं, साक्षात शुद्धात्म तत्वम। अब जिनेन्द्र को अभिवादन कर लो, श्रुत को अभिवादन कर लो, या अपने शुद्धात्म देव को अभिवादन कर लो, सब एक ही बात है। अर्थात शुद्धात्मा के अभिवादन में तीनों का अभिवादन अपने आप हो जाएगा। शुद्धात्मा की वंदना में बाकी सब तत्व अपने आप ही प्रकाशित हो जाएंगे। है ऐसी अभिप्राय की शुद्धि, है ऐसे केवल ज्ञान में स्वभाव के प्रति रुझान, मेरा श्रुत ज्ञान में चैतन्य स्वभाव, मेरा परम देव परमात्मा, अतीन्द्रिय आनंद में आत्मा, देवों का भी देव परमात्मा, मेरा सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव शुद्धात्मा, शुद्धात्मा, शुद्ध चेतन में आत्मा, जिसमें अनंत शुद्धता विलस रही है, ऐसा शुद्ध चेतन में आत्मा, मैं परमात्मा ही तो हूँ, परम अतीन्द्रिय आनंद में स्वरूपित हूँ। मेरे ऐसे परम अतीन्द्रिय आनंद में, मेरे ऐसे परम अतीन्द्रिय शुद्ध आनंद में मेरी शुद्धता के अलावा और कुछ है ही नहीं, मेरे आत्मिक रोमांच के अलावा और कुछ है ही नहीं, मेरी स्व अनुभूति के अलावा कुछ है ही नहीं, मेरे निराकार तत्व की वंदना के अलावा कुछ है ही नहीं।
ऐसा पूर्ण केवल ज्ञान में प्रकाशक मैं शुद्धात्म स्वरूप ही परमात्मा हूँ। मैं चैतन्य में स्वरूप ही भगवान आत्मा हूँ। मैं ज्ञान विज्ञान में स्वरूप ही भगवान आत्मा हूँ। मेरा स्वभाव मेरे अंतर में ही परिणमित हो रहा है। मेरी आत्मा मेरे अंतर में ही, अपने अंतर में ही रमण कर रही है। मैं स्वभाव हूँ शुद्ध स्वभाव। शुद्ध स्वभाव हूँ मैं, शुद्ध स्वभाव, बिल्कुल शुद्ध स्वभाव हूँ। मेरा अपने में अपना आनंद है। 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 विश्वास, विश्वास शक्ति, अंतरात्मा की विश्वास शक्ति, मेरा अपने में अपना आनंद है। अरे ऐसा अंतर का स्वाभिमान, ऐसा अंतर का गौरव, ऐसा अंतर का बहुमान हो तो अपने आप ही आत्मा के रूप आत्म अनुभव में आता है। अपने आप ऑटोमेटिकली, कुछ करना थोड़ी पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ धरना नहीं पड़ता, कुछ बनाना नहीं पड़ता, कुछ बिगाड़ना नहीं पड़ता। बस आत्मा में आत्मा की रुचि हो तो वो चेतन में गुण प्रकाशित हो जाता है, शुद्धात्म स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। ये तो अतीन्द्रिय आनंद की बात है। ये तो अतीन्द्रिय आनंद को चखने वाले कुछ भव्य जीवों की बात है। दुनिया तो क्षय उपशम के जाल में उलझी हुई है। उन्हें क्षय उपशम ही समयोपशम दिखाई देता है। दुनिया तो क्षय उपशम के जाल में उलझी हुई है। और देखा जाए तो अपने इंद्रिय विषय भोगों के जाल में उलझी हुई है। और देखा जाए तो राग आदि विकारी भाव में उलझी हुई है। लेकिन इन सबसे परे कोई बिरला जीव है जिसे अपने शाश्वत स्वरूप का बोध है, जिसे अपने शुद्ध स्वभाव का बोध है। इस संयोगों में भी रहते हुए कोई बिरला जीव है जो आत्म विवेक की जागृति सहित अपने ज्ञान के बोध में, अपने आत्मा के बोध में सिमटा हुआ है। कोई बिरला तत्वार्थ का साधक है, कोई गहरा ज्ञान अमृत को पीने वाला साधक है जो इसे तत्व की आराधना को जानता है। नहीं तो पूरा संसार एक दूसरे के जनरंजन में, एक दूसरे को दिखाने में, एक दूसरे को देखने में, एक दूसरे को समझाने में, एक दूसरे को समझने में, राग आदि विकारों में ही पूरा जीवन नष्ट हो रहा है। मूर्छा में जन्म हो रहा है, मूर्छा में ही मृत्यु हो रही है। उदाहरण कितने बार देते हैं, गटर में जन्म हो रहा है और गटर में ही मृत्यु हो रही है। शरीर संयोगों में एक में एक पना हो रहा है। अज्ञान भाव में राग देश सुख दुख हो रहा है। भगवान, ये तो आत्मा का पतन है, ये तो दुर्गति का कारण है। इन सबसे भिन्न अपने आत्म स्वभाव का बोध में चेतन लक्षण में परमात्मा हूँ। मैं शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ज्ञान विज्ञान में स्वरूप वाला आत्मा हूँ। ऐसी आत्म सत्ता का बोध मात्र यही एक हितकारी है, एकमात्र यही हितकारी है। ये आत्मज्ञान ही मात्र जीव का हितकारी है बस। और जीव का बस इसकी रुचि नहीं है, बस बाकी सबकी रुचि है। करने की रुचि, धरने की रुचि, उठने की रुचि, बनाने की रुचि, खाने की रुचि, पीने की रुचि, ना जाने काय काय की रुचि है। ईर्ष्या, जलन, बेमानुसता, लोभ, स्वार्थ, काम, अहंकार, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये विभाव परिणाम मिथ्यात्व का कहर तो इस आत्मा पे ऐसा बरस रहा है, ऐसा बरस रहा है कि ये आत्मा मिथ्यात्व में अपने आत्म स्वभाव को ना जान के मृतम भवेत, अजीब की तरह व्यवहार कर रही है, मुर्दा की तरह, शरीर की तरह व्यवहार कर रही है। द्रव कर्म भाव का नो कर्म की तरह व्यवहार कर रही है, मुर्दा कर्म की तरह व्यवहार कर रही है। ये आत्मा मृत भवेत है, मुर्दा के समान है, कर्मों में कर्मों रूप आचरण करती हुई दिख रही है। अरे भगवान, गुरुदेव की बात मानो ना कि कर्मम विमुक्तम मलम विमुक्तम सम्यक्त शुद्धम। इस कर्मल से विमुक्त मेरी शुद्ध सम्यक्त में सत्ता है। इस कर्मल से विमुक्त मेरा शुद्ध ज्ञायक में प्रकाश है। इस कर्मों से विमुक्त मेरा अनंत ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वरूप है। मैं कर्मों का भोगने वाला नहीं, मैं कर्मों से मुक्त निराकार चेतन स्वरूप में रहने वाला ज्ञायक ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। आज तो जान लो, विश्वम प्रकाशम तत्वानि वेदम। विश्व को प्रकाशित करने की अर्थात आत्म स्वभाव में ही अनुभव करने की वो शक्ति है जिससे पूरा विश्व प्रकाशित होता है। आज तो स्वीकार कर लो, आज तो जान लो, आज तो मान लो, आज तो हृदय से स्वीकार कर लो कि वे अनंत अतीन्द्रिय आनंद में मेरा ही शुद्ध प्रकाश है। वो अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद में मेरा ही ज्ञायक प्रकाश है। शुद्ध ज्ञायक प्रकाश, शुद्ध ज्ञान में प्रकाश, शुद्ध आनंद में प्रकाश। हे भव्य आत्मा,
इस शुद्ध ज्ञान में प्रकाश को, इस शुद्ध ज्ञायक में प्रकाश को स्वीकार करोगे तो ही सिद्धि की मुक्ति मिलेगी। तो इस 27 तत्वों के ज्ञाता क्या, संपूर्ण विश्व के ज्ञाता कहलाओगे, ज्ञानी कहलाओ, ज्ञानी, सच्चा ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी। भैया रुचि रुचि लेके आओ। अभिप्राय की निर्मलता को समझो, अभिप्राय की महत्वपूर्णता को समझो। अभिप्राय की महत्वपूर्णता यदि तुम्हारे अंदर में समझ में आ जाए, अभिप्राय का यदि मार्ग तुम्हें समझ में आ जाए, तो तुम्हें 27 तत्वों में भी चेतना दिखाई देगी। तुम्हें विश्व में भी, इस संपूर्ण विश्व में भी सिर्फ ज्ञान प्रकाश दिखाई देगा। तुम्हें तीनों लोकों में भी मात्र अपनी शुद्ध चेतना दिखाई देगी, यदि तुम अभिप्राय के रहस्य को समझ जाओ। तो यदि तुम अपने आत्म अभिप्राय के रहस्य को समझ जाओ, तो ये आज की जो देशना में जो गुरु महाराज की जो ज्ञान समुच्चय सार जी के आधार पर जो साधना बताई ना, वे साधना तुम्हें अपने आप ही अंतर से होगी। यदि तुम अभिप्राय दृष्टि के रहस्य को समझ जाओ। तो ये जीव दृष्टि के रहस्य को नहीं समझता, ये जीव अभिप्राय की महत्वता को नहीं समझता, ये जीव अपने लक्ष्य को साधना नहीं जानता, इसलिए संसार में परिभ्रमण करता है। और जो जीव लक्ष्य को जानता है, जो अभिप्राय को साधना जानता है, जिसको अपने अंतरात्म स्वभाव का बोध हो जाता है, वे सच्चा विवेकी जीव, उसको हर जगह कैसे चैतन्यता झूलती है, किस प्रकार से अतीन्द्रिय आनंद में चेतनता वृत्ति है, इस गाथा के वांचन से समझ में आता है कि क्या अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद की दशा है, चैतन्यता बरत रही है 27 तत्वों में। बताओ क्या अद्भुत साधना है, जहाँ अपने हित के मार्ग के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अपने आत्महित के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा, अपने आत्महित के अलावा कुछ जानने में नहीं आ रहा। यहाँ भी कुछ भी जान रहा है तो भैया वहाँ अपने आप ही ज्ञान विज्ञान की कला लागू हो रही है, सम्यक ज्ञान का प्रकाश लागू हो रहा है। चेतना दिख रही है, अचेतन छूटता जा रहा है। वो जो हंस जैसी दृष्टि हो गई है, दूध दूध अंदर और पानी पानी बाहर, मोती मोती अंदर और कंकड़ कंकड़ बाहर, हंस जैसी दृष्टि हो गई है। अद्भुत अद्भुत कला है, अद्भुत अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद की कला है। कोई बिरला ही जानता है ऐसे आनंद की कला को। इसलिए है भव्य आत्माओं, यदि जानना है तो जानने वाले को प्रकाशित होता हुआ जानो। बहुत गहरी बात है थोड़ी सी, क्योंकि सुनना समझना अलग बात है और इसको अभिप्राय में देखना बहुत अलग बात है, अपनी दृष्टि में देखना अलग बात है, अपनी केंद्र बिंदु में स्थित हो देखना बहुत अलग बात है। संसार की रुचि आग लग जाती है, धन दौलत की रुचि जल जाती है, मोह माया अज्ञानता से पर्दा उड़ जाता है, क्षणभंगुर लोभ स्वार्थ अहंकार इनकी सत्ता में आग लग जाती है, मन का भय खत्म होता है। सबसे बड़ी बात, मन का डर खत्म होता है। मन जो घुमाता रहे, पैसे नहीं होगा तो कल क्या होगा, ये परिवार नहीं होगा तो कैसे जिएंगे, संयोग ये ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, ये ऐसा कर रहा हो, ये सारे अज्ञान के भाव बिल्कुल ऐसे जलते हैं जैसे कि आग में घी डालो तो कैसी भड़कती है। वैसे ही इस ज्ञान के जागरण में, विवेक के जागरण में यदि राग आदि विकारी भाव दिखते हैं ना, तो वैसी भड़कता है वो ज्ञान, ऐसा भड़कता है कि सबको जला के खत्म कर देता है, सबको सुहा कर देता है ज्ञान ध्यान की अग्नि में, सब विकारों को जलाता जाता है। सम्यक का पुरुषार्थ ही वीरमयी है ना, ज्ञान का पुरुषार्थ ही अनंत उछलता हुआ है ना। गुरु ने कहा था ज्ञानम गुणम शुद्धस्त वीरजम, उछलता हुआ पुरुषार्थ है ना, ज्वलंत पुरुषार्थ है ना। आत्मा का ज्ञान का ज्वलंत पुरुषार्थ होने के कारण विकारों को क्षीण करता जाता है, विकारों को होम करता जाता है, और निर्विकार जो उसकी सत्ता है उसे बिल्कुल प्रकाशित कर देता है। बारंबार शुद्धात्म स्वभाव को, ऐसे जिन स्वभाव को प्रकाशित करता है जो विश्वम प्रकाशम तत्वानि वेदम, पूर्ण विश्व का नायक है। भव्य आत्माओं, इस देशना को, आज की देशना को घोट घोट के पीना। कल भी कहा था, कल के 3 लक्षण और आज का ये गुरु महाराज ने जो इस गाथा में स्वरूप कहा है, चेतन में सत्ता का जो स्वरूप कहा है, तुमने इसको जान लिया ना, तो समझ लो पूरा आगम तुम्हारी उंगलियों पे है। पूरा आगम तुम्हारे अंतर में है, पूरा आगम तुम्हारी दृष्टि में है, तुम पूरा आगम के ज्ञाता हो, ये तुम अपनी चेतना को जानते हो। तो यदि तुम इस सत्य को नहीं जान पाए, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, यदि तुम इस रहस्य को नहीं जान पाए, और इस रहस्य को जाने बिना यदि तुमने 9वें ग्रह तक को जाने की सामर्थ्य भी उत्पन्न कर ली, तुमने पूरे 11 अंग और 9 पूर्व को भी रट लिया, अरे तुम पूरे शास्त्रों के भेद विकल्पों को जानने वाले भी हो गए, तो तुम ज्ञानी नहीं अज्ञानी कहलाओ। और एक रहस्य को जान लिया कि सारे श्रुत का नायक
वो देवादि देव, वो शुद्धात्म देव ही तुम्हारा परम देव है। यदि इस एक एक अभेद शुद्ध सत्ता अपने श्रुतम, अपने यानी कि ज्ञान विज्ञान में ध्रुव स्वभाव का तुमने अनुभव कर लिया तो तुम फिर सर्वत्र नायक हो। इसलिए भैया एक आत्मज्ञान को प्राप्त करने से संपूर्ण ज्ञाता हो, और यदि आत्मज्ञान से वंचित हो तो तुम निगोद के पात्र हो। इसलिए भव्य जीवों, इन रहस्यों को जानो, इन ज्ञान विज्ञान की कला को जानो, इस अनुभूति के इसे अनंत रहस्य को जानो। अभी गाथा चलेगी 3 दिन और, 3 या 4 दिन चलेगी। इस बात को पूरा जब तक पी नहीं जाओ तुम, तब तक छोड़ना नहीं कि हाँ वो देव मेरा स्वभाव है। बिल्कुल अंगीकार करके रहना कि वो प्रकाशक शक्ति मेरी आत्मशक्ति है, मेरी आत्मशक्ति के अलावा प्रकाशक शक्ति और कहीं है ही नहीं। इसलिए भव्य आत्माओं, पूरे 27 तत्वों का सार गुण चैतन्यत्वम। भैया ऐसे चैतन्य में गुण की आराधना में ही सबका समय बीते। चैतन्य में गुण ही अपने आत्म लक्ष्य के रूप में अजीब के अंतर अभिप्राय में स्थित हो। ऐसी मंगल भावनाओं को आचार्य तारण तरन देव ने उजागर किया है। उनके ही इस अथय अनंत ज्ञान के प्रकाश में हम भव्य जीव स्नान कर रहे हैं। ऐसे ज्ञान अमृत का स्नान, मेरी आत्मा को ऐसे श्रुत ज्ञान का स्नान निरंतर हो। इस शुद्धात्म स्वभाव की अनुभूति का ही सर्वत्र मार्ग बने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो।